बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। इससे पहले मैंने आपको सेल के बारे में बताया कि सेल क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया कि सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन बताई और जो है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बारे में बताया। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया सेल को, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में किया? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोर का एक स्लाइस लिया, ठीक है। उसको कोर का स्लाइस कौन से ट्री से लिया? उस ट्री का नाम क्या है? ओक ट्री, OAK, ओक ट्री, ठीक है। इस ओक ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो है कुर्केस रूबर। जब रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री के जो स्लाइस को, कोर को जो है देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें जो है कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ नज़र आई। तो उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया कि बीज का जो कॉम्ब होता है, मतलब कि जो शहद की मक्खी होती है उसका जो छत्ता होता है, उसको इन रॉबर्ट हुक को कुछ इस तरीके से कुछ नज़र आया माइक्रोस्कोप में। तो रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, मतलब छोटे छोटे ऐसे होल नज़र आए। तो इन्होंने इन होल को, इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया? सेल। तो जो वर्ड सेल है ये किसने रखा है? सेल वर्ड किसने रखा है? रॉबर्ट हुक ने रखा है। तो रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को जो है सेल का नाम दिया। तो इस तरीके से जो सेल का वर्ड भी रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक के पास क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो उस रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व की, जितनी भी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन सब चीज़ों को उसने जो है एक बुक में लिखा। उस बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में जो है क्या देखा उस सेल में? सेल वॉल देखी, ठीक है, क्योंकि वो एक डेड सेल था। रॉबर्ट हुक ने, अच्छा ये भी बात है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की वो सेल डेड था, लिविंग नहीं था। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में सेल वॉल देखी थी और कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि अगर लिविंग सेल होता तो उसमें जो है और चीज़ें भी मौजूद होती सेल के अंदर, लेकिन वो उसके अंदर सिर्फ सेल वॉल थी। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में सेल वॉल देखी। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी मीन्स सेल की स्टडी। जो सेल की स्टडी होती है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सेल के सबसे पहले सेल डिस्कवर किया और जो सेल के बारे में बताया, तो इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। अब आ जाते हैं लिविंग सेल पर। ये था डेड सेल। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब आ जाते हैं लिविंग सेल पर कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। तो लिविंग सेल की जो सबसे पहले डिस्कवरी की उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने 1675 में जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक का जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था वो क्या था? कोर्क था। जो एंटोन वॉन लीवेनहुक था, इसका क्या था? पॉन्ड वाटर था। इसने जो है पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप में देखा तो इसको जो है लिविंग सेल्स नजर आए, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें नजर आई, कुछ सेल्स नजर आए जो कि मूव कर रहे थे। तो वो सेल एक्चुअली में क्या थे? बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोआ थे, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की किसने की है? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। और डिस्कवरी ऑफ डेड सेल की किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने अपना जितना भी काम जो है पब्लिश किया वो कौन सी बुक में किया? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। और एंटोन वॉन लीवेनहुक को जो है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास जो है पावरफुल किस्म के जो है लेंसेज थे। रॉबर्ट हुक के पास एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, लेकिन एंटोन वॉन लीवेनहुक के पास क्या था? पावरफुल माइक्रोस्कोप से, पावरफुल जो है लेंसेज थे। तो इसीलिए इसे हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। अगर एग्जाम में या कहीं पर यह सवाल है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो हम कहेंगे कि रॉबर्ट हुक ने की। अगर ये सवाल है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो हम कहेंगे कि एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की, ठीक है। अगर लेकिन सिंपल सवाल है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो जो है हम रॉबर्ट हुक का ही नाम देंगे, क्योंकि जो है सबसे पहले सेल डिस्कवर ही इन्होंने किया था। तो सबसे पहले जो करता है उसी को ही हम कहते हैं, वही जो है उसी की डिस्कवरी की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन। अल्लाह हाफिज़।